पढ़े कि समानांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है, यानी आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। और उसमें ये भी पढ़े समानांतर चतुर्भुज की जो दो लगातार कोणों का योग होता है, जिसको आसन्न कोण कहते हैं, वो होता है 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोग समानांतर चतुर्भुज में और फर्क पढ़ा है कि इसके दो असमान विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के दो असमान विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है ना, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती। उसके बाद में आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इसके दो समान विकर्ण, समचतुर्भुज के दो समान विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समकोण पर समद्विभाजित यानी 90 डिग्री का कोण बनाने के कारण ये त्रिकोणमिति वाला फंक्शन आ जाता है इसमें, है ना। समकोण त्रिभुज इसमें भी बन जाता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है तब। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा समानांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद में पढ़ा आयत, है ना, रेक्टेंगल। आयत के बारे में पढ़ा कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो यानी समकोण हो उसे आयत कहते हैं। आयत का दो समान विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी दोनों समान विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ती है, कटती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा वर्ग, है ना, स्क्वायर। वर्ग के बारे में पढ़ा कि वैसा चतुर्भुज क्या करे, वैसा है जो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो उस या पर और प्रत्येक कोण समकोण उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के दो समान विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है ना। इतना तक हम लोग